Starting with the greatest name of Allah Almighty. Assalamu alaikum student. Today we lecture about the peripheral nervous system. Previous lecture we told about the nervous system and spinal cord. Now we will discuss about the peripheral nervous system. It is also the types of the CNC central nervous system. आज हम प्रेफरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे और इसके बारे में एक डिटेल के साथ पढ़ेंगे और ये बताएंगे कि इसकी कौन कौन से टाइप्स है और प्रेफरल नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं। यानी जब ग्रुप ऑफ यानी जब एक एराइज हो जाए, एक नर्वस की ग्रुप एराइज हो जाए फ्रॉम द क्रेनियल यानी ब्रेन से, फ्रॉम द स्पिनल कॉर्ड से, स्पिनल कॉर्ड और ब्रेन से जो नर्वस एराइज होते हैं, इस नर्वस को हम क्या बोलते हैं? इस नर्वस को हम प्रेफरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। यानी आपके ब्रेन से, आपके स्पिनल कॉर्ड से जो ग्रुप ऑफ नर्वस निकलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रेफरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये प्रेफरल नर्वस सिस्टम जो है वो आपके क्रेनियल जो कि हेड के पार्ट से भी निकलते हैं, हेड से भी, क्रेनियल पार्ट से भी निकलते हैं। यानी arise from the center CNC, from the center nervous system is called peripheral nervous system. It also arise from the cranial side and spinal cord is called nervous system. यानी जो स्पिनल कॉर्ड और जो क्रेनियल से जो न्यूरॉन, जो नर्वस निकलते हैं, हम इसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास जो कि कुछ हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें ह्यूमन के हेड स्ट्रक्चर और स्पिनल कॉर्ड। स्पिनल कॉर्ड से जो नर्वस निकलते हैं इसको हम स्पिनल नर्वस बोलते हैं और ये स्पिनल नर्वस हमारे पास जो है वो 31 पेयर है। इस स्पिनल नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो कि आपकी जो नर्वस आपके हाथ की तरफ चले गए, जो नर्वस आपके लेग की तरफ चले गए, वो इस लेग और हाथ की सिस्टम को कंट्रोल कर देता है। इसके साथ साथ आपकी जो मेडुला ओब्लांगेटा जो है हेड रीजन की, इससे एक नर्वस निकला हुआ है। इस नर्वस को हम वेगस नर्वस कहते हैं। और ये वेगस नर्वस का फंक्शन क्या होता है? ये वेगस नर्वस का फंक्शन ये होता है, ये कनेक्ट विद द इंटरनल ऑर्गन। आपकी इंटरनल ऑर्गन, आपकी हार्ट बीट हो गए, आपकी डाइजेशन सिस्टम हो गई, आपकी सर्कुलेशन सिस्टम हो गई, ये सारा जो फंक्शन परफॉर्म देते हैं, ये आपका क्या है? कनेक्टेड विद इंटरनल ऑर्गन, जो कि आपका वेगस नर्वस सिस्टम है, वो परफॉर्म देते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्वस सिस्टम नर्वस निकलते हैं हेड से। ये टोटल 31 और 12 को मिला के 43 नर्वस सिस्टम बनते हैं। जो क्रेनियल नर्वस सिस्टम है 12 पेयर, वो नर्वस सिस्टम का फंक्शन ये है वो कि आपके आई मूवमेंट, आपकी नोज और आपकी मूथ मूवमेंट, यानी आपकी किस तरह आप बात करते हैं, जब आप बात सही करते हैं, कोई आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप इसको जवाब देते हैं, ये सारे जो अरेंजमेंट करते हैं ये आपका क्रेनियल नर्वस सिस्टम करता है। अब हम आते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे पास है ये 2 टाइप्स में डिवाइड है। एक मोटर नर्वस सिस्टम और 2 जो है सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो कि मैसेज को एम्पल्स को रिफ्लेक्टर के ज़रिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। यानी मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्रांसफ़र करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्टर के ज़रिए। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम। मोटर नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द CNC टू इफेक्टर। यानी इफेक्टर के ज़रिए वो एम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्टर के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं इफेक्टर को। इसको हम बोलते हैं मोटर नर्वस सिस्टम। मोटर नर्वस सिस्टम फिर हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। एक बात मेरे याद रखना कि ये नर्वस हम बोलते हैं, ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन द बेसिक इंस्ट्रक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस इज कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन इज अ फाइबर होता है। किस चीज़ की? न्यूरॉन कैन बी डेंड्राइट्स कॉल्ड न्यूरॉन। ये डेंड्राइट्स के फाइबर होता है, सेल बॉडी के फाइबर होता है। और गोंगलियन जो होता है वो द कंबाइन ऑफ द सेल बॉडी। जो नर्वस सिस्टम की जो सेल बॉडी, उसकी कम्बिनेशन को, मेलियन ऑफ द सेल बॉडी की कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हम गोंगलियन बोलते हैं। और ये नर्वस फाइबर यानी ये डेंड्राइट्स को हम न्यूरॉन्स बोलते हैं।
अब ये मोटर नर्वस जो है ये हमारे पास टू टाइप्स में डिवाइड है। सबसे पहला जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक ये एक नाम से बेरा है, जाहिर है सोमेटिक हम सेल को बोलते हैं। ये वॉलेंट्री होता है और ये नॉन वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री ये किस तरह होता है, क्योंकि ये स्केलेटन मसल जो भी है आपकी, यानी कंट्रोल आर्म मूवमेंट, आपके हाथ के मूवमेंट, आपकी जो कि लेग्स के मूवमेंट, आपकी राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, जो मूवमेंट है वो मूवमेंट आपकी जो कंट्रोल कर देता है, वो कौन कंट्रोल कर देता है, वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर देता है, और ये पार्ट है मोटर नर्वस सिस्टम का। दूसरा जो हमारे पास है वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मींस ये ग्लैंड ऑर्गन कंट्रोल, यानी ये आपकी हार्ट बीट, आपकी लंग्स, आपकी सर्कुलेशन, जो भी सिस्टम को कंट्रोल करना है, ये ऑटोनोमिक जो कि ऑटोमेटिक से है, क्योंकि ऑटोनोमिक आपका जो इनवॉलेंट्री सिस्टम है वो आपको ऑल सिस्टम क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसके साथ साथ इसके फिर हमारे पास कुछ टाइप्स है। नंबर 1 इसमें जो है वो पैरा सिंपैथेटिक है, और नंबर 2 वो है सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक, पैरा सिंपैथेटिक के बाद में आते हैं। सबसे पहले हम सिंपैथेटिक पढ़ते हैं कि सिंपैथेटिक है क्या चीज़। सिंपैथेटिक जब यानी ये कॉज ऑफ अल्टरनेस, अल्टनेस, यानी जब कोई आप पे कोई जब खौफ आ जाए, यानी आपकी कोई फाइट आ जाए, या आप फाइट के रिस्पॉन्स देते हैं, तो आपके सारा सिस्टम क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। सारा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, सारा सिस्टम क्लोज हो जाएगा। इसके साथ साथ फिर क्या होगा, फिर आपकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और आपकी एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। आप पे जो कपकेतारी आ जाएगी, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगा, इसकी वजह से आपकी एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये नर्वस तब होगा जब आप में कोई जो कि खौफ आ जाए आप में, या कोई जो कि फ़ाइट के रिस्पॉन्स आ जाए, तो ये क्या करेगा, ये डाइजेशन को भी स्टॉप करेगा, सिक्रेशन को भी स्टॉप करेगा। इसके साथ साथ इस एनर्जी भी एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसके साथ साथ हार्ट बीट भी ह्यूमन के इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम इसमें फिर क्या होता है, फिर स्टॉप होता है। लेकिन इसके साथ साथ फिर पैरासिम्पैथेटिक एक ऐसा जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एक सिस्टम है, जो कि अगेन आपकी जो सारे सिस्टम है वो उसको रिलैक्स करेगा, वो उसको रेस्ट करेगा। तो वो कौन सा करेगा, तो वो करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। वो यानी वर्क एंड स्टेट ऑफ रेस्ट, आपकी सारा हार्ट बीट, सर्कुलेशन, जो खौफ आप पे आ गई, यानी डाइजेशन सिस्टम को स्टॉप किया था, सिक्रेशन को स्टॉप किया था, ये सारे वो क्या करेगा, ये सारे वो स्टॉप करेगा, डाइजेशन आपका शुरू हो जाएगा। इसके साथ हार्ट बीट जो रेट स्लो भी होगा, और डाइजेशन भी आपका स्टार्ट होगा। यानी आपका जो प्रेफरल नर्वस सिस्टम है वो अराइज होता है, यानी जितनी स्पाइनल कॉर्ड से नर्वस सिस्टम निकला है, क्रेनियल नर्वस सिस्टम निकला है, इसको हम प्रेफरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। फिर इसकी टू टाइप्स है, एक मोटर न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो है जो कि आपके इम्पल्स को, यानी इफेक्टर के ज़रिए, जो कि इफेक्टर के ज़रिए वो ट्रांसफ़र कर देता है किस चीज़ को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और एक है मिक्सचर न्यूरॉन, इसको यानी ये बोथ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन इस कॉल्ड, यानी एक दूसरे को कनेक्शन करते हैं, इसको हम मिक्सड न्यूरॉन भी कहते हैं। वो 3 नंबर है। मोटर न्यूरॉन जो दूसरा पार्ट से वो है, यानी मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर, यानी आपके इफेक्टर को, हाथ इफेक्टर को कहते हैं कि अपना हाथ उठाओ, आपके हाथ को और आग लग गया है, तो ये मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आते हैं, इसको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन के हमारे पास फिर 2 टॉपिक्स है, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो वॉलेंट्री है, वो आपकी आल मसल जो है वो उसको कंट्रोल कर देता है मूवमेंट, और वो ऑटोनोमिक सिस्टम जो है वो इनवॉलेंट्री ग्लैंड और आर्गन, यानी आपकी हार्ट बीट वगैरह को कंट्रोल कर देता है। इसके साथ साथ इसकी फिर 2 टाइप्स है, पैरासिम्पैथेटिक जो कि आपकी ऑल फंक्शन को रेस्ट कर देता है, आपकी डाइजेशन, आपकी हार्ट बीट को रेस्ट कर देता है। जबकि सिंपैथेटिक वो है जो कि उस पर कोई जब आप में खौफ आ जाए तो आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है, आपकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बंद होते हैं, सिक्रेशन सिस्टम बंद होते हैं। तो इसकी वजह से एक
पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम जो है, वो आपको अगेन आपके ऑल ऑर्गन को क्या करेगा, वो रेस्ट देगा, आपकी जो है हार्ट बीट को भी रेस्ट देगा, डाइजेशन भी आपकी स्टार्ट होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आज ये थे हमारे पास जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, इसमें एक पार्ट उसकी ब्रेन थी, फिर स्पिनल कार्ड थी। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का था वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।